Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 1991 में जो पहली सरकार बनी थी उसमें वह सीएम थे। कल उनका लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। उनका जन्म यूपी के अलीगढ़ की अतरौली तहसील के मड़ौली गांव में एक साधारण लोध परिवार में 1932 में हुआ था। 1967 में उन्होंने पहली बार जनसंघ के टिकट पर अतरौली से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। अपने लंबे सियासी सफ़र में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 में कांग्रेस लहर में हारे, लेकिन 1985 में वे फिर से विधानसभा पहुंच गए। यूपी में जब मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई तो इसके बाद वह प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता बन गए। 24 जून 1991 को पहली बार वह यूपी के सीएम बने। यूपी में नकल अध्यादेश को उन्होंने ही लागू किया। इसके बाद कई नकलची जेल भी गए। 1992 में जब बावरी का ढांचा गिरा, इसके बाद कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। फिर उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर बन गई। 1997 में उन्होंने बसपा के साथ 6-6 महीने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों के जरिए सरकार चलाने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला ज़्यादा ना चला। जब कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उनका अटल बिहारी वाजपेयी से मतभेद रहा। यही कारण था कि 11 नवंबर 1999 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, लेकिन उनकी पार्टी को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। 2002 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को महज 4 सीट मिली। 2004 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की और बुलंदशहर से सांसद का चुनाव जीता। 2009 में एक बार उन्होंने बीजेपी का साथ फिर छोड़ा। इसके बाद इसी साल उन्होंने निर्दलीय एटा से चुनाव लड़ा और जीते। इस दौरान उनकी मुलायम सिंह यादव से दोस्ती हुई, लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली। मुलायम सिंह से अलग होने के बाद उन्होंने जनवरी 2010 में जन क्रांति पार्टी का गठन किया, लेकिन उनका ये प्रयोग असफल रहा। 2014 में एक बार फिर से उनकी बीजेपी में घर वापसी हुई। इसके बाद वह राजस्थान के गवर्नर बने और यहाँ उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद वह हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल के तौर पर भी नियुक्त किए गए थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे पास इस दुख के लिए शब्द नहीं हैं। जन कल्याण के लिए जिए, उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए, उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद करते हुए लिखा, कल्याण सिंह जी जैसा महान व्यक्तित्व ढूंढने पर विरले ही मिलता है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे,
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें याद किया। अब सुनाते हैं आपको कल्याण सिंह को लेकर तमाम सियासतदानों की यादें कैसी थी। श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं, या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला, और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्र भक्त थे। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। कल्याण सिंह के निधन के बाद कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार कल यानी सोमवार को अलीगढ़ में नरोरा घाट पर होगा।